साथियों, तपस्वी भाइयों बहनों और विशिष्ट जाति धर्म करने वाले भाइयों बहनों, अभी हम सुन रहे थे भाई शुक्राज जी से, क्योंकि आज की उम्र तो बहुत बड़ी नहीं है, परंतु आप काम बुरा कर रहे हैं। दिल्ली सभा के अध्यक्ष जी हैं और अध्यक्ष के साथ में सब साधु साधियों को संभालना और गुरु की कृपा प्राप्त करना, ये बहुत महापुण्यता का होता है। भाई बहनों, भाई शुक्राज जी तो इनके पिताजी ने यह मान नाम ये सत्य सुख और राज, आपका तो समझ लें, ये सुख पूरा राज करेगा, ऐसा अर्थ निकलता है। तो इन्होंने ऐसा ही अपने माँ बाप से कहे, गुरु से कहे आशीर्वाद मिला हुआ है। और आज भी ये किसी को यही भी यहाँ जाना लेने सब साधु साधु को संभालना बचना और लोगों से भी किस प्रकार से हमारे संघ में गुरु दृष्टि की आराधना करना और वर्चस्व से तेजस्व कैसे बढ़ सके, तो एक प्रकार की इनसे बातें सुनते हैं लोग, तो ये स्वाभाविक होता है। अभी उन्होंने कहा कि 4 दिन जितना श्रम करें, हम तो साधु लोग हैं, आप तो क्या है दृष्टि है, ठीक भी दृष्टि होते हुए भी 5-5, 7-8 घंटा कभी कोई चाहे पूरा दिन लगा देते होंगे, जो कि हमारे धर्म संघ के प्रति जो हमारा वर्चस्व है तेजस्व कैसे बढ़ सके। तो मैं भाई शुक्राज जी को यही कहना चाहती हूँ कि आप उत्तरोत्तर ये कार्य कर रहे हैं। आज की टीम भी आपके साथ में, बड़े बड़े लोग भी हैं, छोटे भी है, वो भी कर रहे हैं, तो वो भी अच्छे से अच्छा कार्य करके, क्योंकि दिल्ली है ये महानगरी है, दिल्ली है ये दिल वालों की है, ये है, तो क्या हम इसलिए क्या है, आप आगे से आगे बढ़ते हमारे, और आपने माइग्रेट से व्यक्ति तो नाम आ गया, उधर तो अच्छा रहेगा, उधर को याद करने का प्रयास करना, ताकि हर भाई जिन्होंने नाम नहीं लिखा है वो भी ध्यान देंगे। इसी भावना से मैं वो कहना, तो वो लोगों के प्रति थोड़ी आए हैं लोग, तो इनको जाना है, तो मैं कल इनकी बात गीत गाने की बात नहीं। वंदनीय महातपस्वी योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी की तपस्विनी प्रबोध शिष्या साध्वी श्री संगीत श्री जी एवं सभी चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। आत्मशुद्धि का महान पर्व, पर्युषण पर्व का ये सुंदर अवसर जैन धर्म में सबसे ज्यादा महत्व पर्युषण पर्व का होता है। और इस पर्युषण पर्व के प्रारंभ होते ही सभी चारित्र आत्माओं की पवित्र सन्निधि में ज्ञान दर्शन चारित्र की गंगा बहने लगती है। और आज की इस धर्म परिषद को देखकर एक ऐसा लगता है कि शाहजरा में नंदनवन की तरह यहाँ पर धर्म का ठाट लगा हुआ है। साथ ही श्री संगीत श्री जी हमारे तेरापंथ धर्म संघ की विशिष्ट और अग्रिम पंक्ति की साधवी जी है। आज यहाँ पर अनेक भाई बहने तपस्या लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। भाइयों और बहनों, हम तो पर्युषण पर्व पर तप की आराधना कर रहे हैं, परंतु आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सामने जो चरित्र आत्माएं विराज रही है, विगत 5 वर्षों से आप वर्षी तप कर रहे हैं और चारों ही साधवियां कर रही हैं। तेरापन धर्म संघ में एक ये कीर्तिमान है कि एक सिंगाड़ी की चारों साधवियां
ये वर्षी तप का महान तप कर रही है और इनकी साधना, इनकी प्रवचन शैली, और जब ये प्रवचन करते हैं तो ऐसे लगता है साक्षात मां सरस्वती इनके जुबान पर विराजमान है। और इतने भाव विभोर अंतर से जो आपका प्रवचन होता है, सुनकर सारी परिषद भाव विभोर हो जाती है। दिल्ली सभा का सौभाग्य है कि हम प्रतिदिन और गुरुदेव की असीम अनुकंपा से इस बार दिल्ली में 10 जगह चातुर्मास है और एक जगह शालीमार बाग में साध्वी श्री कंचन रेखा जी स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से बता दी गई है। और हम लोग सभी लोग प्रतिदिन अलग अलग जगह पर जाते हैं। हमारे साथ हमारे अभूतपूर्व अध्यक्ष आदरणीय गोविंद राम जी और जोधराज जी वेद, और हमारे उपाध्यक्ष अशोक जी वेद, बाबूलाल जी दुगड़, रणजीत जी बंसाली और महामंत्री प्रमोद जी, अशोक जी, सुरेंद्र जी और कमल जी गांधी, मुकेश जी सेठिया, अनेक जो तेरापन सभा के आज पदाधिकारी और सदस्यगण है, आज यहाँ पर साध्वी श्री जी के साक्षात दर्शन करके हम अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। पर्युषण पर्व में संतों का दर्शन होना और प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिलना, आप सारदा क्षेत्र वाले सौभाग्यशाली है। ये हमारे दिल्ली तेरापन धर्म संघ का एक ऐसा उर्वर क्षेत्र है, एक श्रद्धा, समर्पण और सेवा। यहाँ के कर्मठ अध्यक्ष राजेंद्र जी सिंह जी और उनकी पूरी टीम ने जो हर वर्ष की भांति यहाँ पर जो पर्युषण पर्व की आराधना करने के लिए जो सभी लोगों के लिए जो व्यवस्था की है, अति उत्तम व्यवस्था आप लोगों ने की है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और विशेष रूप से साध्वी श्री जी की प्रेरणा से जो श्रवणोपासक शिविर लगा है और उनके जो शिविरार्थी हैं वो अपने अनुभव बताते हैं कि हम तो निहाल हो गए शिविर में आकर। ऐसा शिविर जहां पर ज्ञान, ध्यान, जप, तप, स्वाध्याय की गंगा बह रही। आज यहाँ पर जो ज्योति जी सिंह जी 29 दिन की तपस्या लेकर यहाँ पर उपस्थित थी। आज के इस भौतिक युग में जहाँ संसाधन इतने उपलब्ध है, वहां पर तपस्या करना बहुत बड़ी बात है। तपस्या हमारे यहाँ पर जैसे अभी साध्वी श्री जी फरमा रहे थे कि हम निदान के लिए नहीं करते, हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं, कर्म निर्जरा के लिए करते हैं। और तब से जो मन में शांति मिलती है, आत्मा की पवित्रता होती है। इस तरह से अनेक कठिनाइयां आज हमारे जो मूर्ति पूजक समाज के, श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज के भाई और बहन बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। साध्वी श्री जी का आप प्रवचन श्रवण कर रहे हैं और 8 बहने भाइयों के तपस्या है। मैं अपनी ओर से, अपनी दिल्ली सभा की ओर से यहाँ पर उपस्थित समस्त जो तपस्वी में भाई बहन है उनके तप की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। एक बार हम ओम मरण करके तपस्वी भाई बहनों की अनुमोदना करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और देखिए कि यहाँ पर इतनी मां की कई तपस्याएं साध्वी श्री जी की प्रेरणा से हुई है। अभी भाई हनुमान जी का सुपुत्र बता रहा था,
पापा के 32 की तपस्या की है और उन्होंने पालना किया है। इस तरह से अनेक वासक्रमण, अनेक कठिनाइयां और बड़ी बड़ी तपस्याएं साधु श्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर हो रही है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी तपस्विनी विदुषी साधु श्री जी का चातुर्मास मिला है और ऐसा जो सबसे सघन और उर्वर क्षेत्र साधु श्री जी को मिला है। साधु श्री जी का ये ऐतिहासिक चातुर्मास, सफल चातुर्मास यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं पुनः एक बार सभी तपस्वी भाई बहनों का और विशेष रूप से हमारे मध्य उपस्थित हमारे जो श्वेतांबर मूर्तिपूजक समाज के सभी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं तेरापंथ समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके तप की जो यहाँ पर उपस्थित है उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। भाइयों और बहनों, गुरुदेव का चातुर्मास हुए लगभग 10 वर्ष हो गए। हमें सभी को मालूम है कि 2014 में आचार्य श्री महाश्रमण जी का ऐतिहासिक चातुर्मास दिल्ली में संपन्न हुआ और दिल्ली में तेरापंथ के आचार्यों का लगभग 5 और 7 वर्षों से चातुर्मास होते रहे हैं, परंतु इस बार आगे 2 वर्ष गुरुदेव के चातुर्मास निर्धारित है। लगभग 12 वर्ष हो जाएंगे दिल्ली में चातुर्मास हुए। तो दिल्ली साधु श्री जी की प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से दिल्ली से एक विशाल संघ गुरुदेव के दर्शनार्थ और गुरुदेव से 2027 के चातुर्मास की मांग के लिए हम लोग यहाँ से 27 सितंबर को दिल्ली से सूरत के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी तक हमारे पास लगभग 1100 लोगों का, श्रावक और श्राविकाओं के हमारे पास नाम आ चुके हैं और निरंतर अभी भी नाम आ रहे हैं। और इस बार हमारा लक्ष्य बड़ा है, सिर्फ गुरु दर्शन ही नहीं, हमें सबको मिलकर ऐसी प्रार्थना गुरुदेव के श्री चरणों में प्रस्तुत करनी है कि हमें 2027 का चातुर्मास मिले। और आप सभी को याद है कि हम लाडनू में लगभग 2500 लोगों का एक विशाल संघ लेकर गए थे और उस समय स्पेशल ट्रेन लेकर गए थे और दिल्ली वालों ने एक नारा लगाया था कि दिल्ली वाले आए हैं, दिल्ली लेकर जाएंगे। मैं एक बार नारा लगाता हूँ, उसी उत्साह के साथ में हम सूरत जा रहे हैं। दिल्ली वाले आए हैं, इस उत्साह और उमंग के साथ में साधु श्री जी की प्रेरणा से हम लोग 27 सितंबर को वहां पर सूरत जा रहे हैं। तो जिस तरह से हमें लाडनू में सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला था, इसी तरह से हम लोगों को सबको विश्वास है गुरुदेव का चातुर्मास हमारे को 2027 में 27 का या 2028 का हमारे को प्राप्त होगा, इससे हमें ऐसा विश्वास है। पुनः एक बार साधु श्री जी जो आप इतना अथक श्रम करवा रहे हैं, इतना परिश्रम करवा रहे हैं और गुरुदेव के दर्शन करने का भी मुझे पिछले रविवार को सौभाग्य मिला था और जो एक प्रभाव संस्था दिल्ली में साधु श्री रतन श्री जी का हुआ, उसकी स्मृति सभा गुरुदेव के वहां पर सानिध्य में रखी गई थी। और गुरुदेव को जब मैंने दोपहर में नजदीक से गुरुदेव की 10 मिनट की मेरी सेवा हुई तो मैंने सारे समाचारों से गुरुदेव को जब वहां पर अवगति करवाई और गुरुदेव ने इतनी प्रसन्नता व्यक्त की। दिल्ली में जिस तरह से आचार्य प्रवर का दिल्ली वासियों पर विश्वास है, यहाँ पर निरंतर बाहर से चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए साधु संत यहाँ पर बुलाते रहते हैं और उनका जिस तरह से सेवा भावना होती है, उनकी चिकित्सा उचित समाधि होती है, वो सब गुरुदेव के ध्यान में है। और गुरुदेव ने बड़ी प्रसन्नता होकर यह कहा कि दिल्ली में विराजित सभी साधु संत वहां पर स्वस्थ रहे, साधना करें और खूब धर्म से की भावना करके दोनों हाथ उठा के गुरुदेव ने 3 बार आशीर्वाद दिया। इस तरह से गुरुओं की यह जो कृपा है दिल्ली वासियों पर बनी रहे। उन्हें एक बार साधु श्री जी के चरणों में नमन करता हुआ यही मंगल कामना करता हूँ कि आपका ये चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास हो, सफल चातुर्मास हो, आपका स्वास्थ्य सुखद रहे और इसी तरह से जिन धर्म की आप प्रभावना करते रहे। ओम मंगल।